छोटी सी बिल्ली का शहर से जंगल तक सफर। एक समय की बात है। एक छोटी सी बिल्ली थी जिसका नाम था मिनी। शहर के एक कोने में रहती थी। मिनी एक प्यारी सी सफेद रंग की बिल्ली थी जिसके कान गुलाबी थे और आँखों का रंग नीला। वह अक्सर शहर की गलियों में घूमती रहती थी, लेकिन उसका दिल शहर के शोर शराबे से तंग आ गया था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिलती है जो एक जादुई जंगल के बारे में होती है। उस किताब में लिखा होता है, जंगल में एक ऐसा शहर छुपा है जहाँ सिर्फ जानवर रहते हैं और जहाँ हर जानवर बोल सकता है, मगर सिर्फ वही जानवर वहाँ पहुँच सकता है जो दिल से सच्चा हो। मिनी ने सोचा, मैं तो सच्ची और साफ नीयत वाली बिल्ली हूँ, मुझे जरूर वहाँ जाना चाहिए। उसी रात मिनी ने अपना छोटा सा बैग उठाया और निकल पड़ी जंगल की ओर। जंगल का पहला दरवाजा, बोलने वाला पेड़। मिनी जंगल के अंदर गई तो सबसे पहले उसे सामने आया एक बोलने वाला पेड़। पेड़ बहुत बड़ा था, उसकी डालियां आसमान तक जा रही थीं। पेड़ बोला, ए छोटी बिल्ली, अगर तुम इस जंगल में जाना चाहती हो तो मुझे एक पहेली का जवाब दो। मिनी ने मुस्कुरा कर कहा, पूछिए। पेड़ ने कहा, एक ऐसी चीज जो तुम्हारे पास है मगर उसे दूसरे ज्यादा देखते हैं, वो क्या है? मिनी ने सोचा, फिर कहा, मेरा चेहरा। पेड़ हंस पड़ा और बोला, तुमने सही कहा, आगे जाओ। पेड़ ने अपनी जड़ें हटा दी और मिनी को आगे जाने दिया। जादुई शहर और जानवरों की दुनिया। जंगल में कुछ दूर जाकर मिनी एक जगह पहुंची जहां सब कुछ चमक रहा था। वहां जानवर इंसानों की तरह कपड़े पहने हुए थे, दुकानें चला रहे थे और स्कूल भी था। मिनी हैरान थी। वहां उसकी मुलाकात हुई हाथी बाबा से, जो एक लाइब्रेरियन था, बंदर बंटू से, जो हर वक्त मजे करता था। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल कहानियों की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। यहाँ मिलेंगी हर हफ्ते नई, रोचक और सीख भरी कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नागिन नीली से। जो एक जादूगरनी थी, नागिन नीली ने मिनी को देखा तो मुस्कुरा कर बोली, तुम पहली शहरी बिल्ली हो जो यहाँ तक पहुँची है, लेकिन अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। मिनी ने पूछा, कैसा काम? काला जादू और शहर का राज। नीली ने बताया कि जंगल में एक काला जादू फैल रहा है। एक काला मगरमच्छ मगरू ने शहर के नीचे छुपा हुआ एक ताकतवर जादुई पत्थर चुरा लिया है, जिससे सब जानवरों की बोलने की ताकत खत्म हो सकती है। अगर तुम उस पत्थर को वापस ला दो तो तुम्हें जंगल का रक्षक बनाया जाएगा। मिनी ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं तैयार हूँ। मिनी का मिशन शुरू। मिनी ने एक छोटी सी टीम बनाई। बंटू बंदर, चालाकी में उस्ताद चिकी तोता, आसमान से देखने वाला गुगू गिलहरी, रफ्तार का मास्टर, सब मिलकर चले मगरमच्छ मगरू की गुफा की ओर। जंगल में अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। मिनी ने बंटू से कहा, हमें चुपचाप चलना होगा, मगरू बहुत खतरनाक है। मगरू की गुफा और जादुई जंग। गुफा में जाकर मिनी ने देखा कि मगरू एक बड़ा ताकतवर जादू पढ़ रहा था। उसके चारों ओर नीला प्रकाश था और उसके पास वही पत्थर रखा था। मिनी ने एक योजना बनाई। गुगू गिलहरी को कहा कि वह गुफा के ऊपर से अंदर घुसे और तोते चिकी को कहा कि मगरू का ध्यान भटकाए। बंटू बंदर ने मगरू के सामने जाकर उसे नाराज करना शुरू किया। ए काले मगरमच्छ, तुम्हें शर्म नहीं आती? जंगल का पत्थर चुरा लिया। मगरू गुस्से से गरज उठा, मैं इस जंगल का असली राजा हूँ। इसी दौरान गुगू ने छिपकर पत्थर उठा लिया
और मिनी ने एक जादुई पानी की बोतल फेंकी जो नीली ने दी थी। पानी जैसे ही मगरू पर गिरा, वह छोटी मगरमच्छी बन गया। वापसी और जंगल की इज्जत मिनी और उसकी टीम ने पत्थर वापस नीली को दिया। सारे जानवर फिर से खुश हो गए। उनकी बोलने की ताकत वापस आ गई। मिनी को जंगल का रक्षक बनाया गया। जंगल में एक छोटी सी मोती छतरी वाली कुर्सी रखी गई जहां मिनी बैठती थी और सब जानवर उसे इज्जत से देखते। मिनी के नाम का एक छोटा स्कूल भी बन गया जहां वह शहर से आने वाले नए जानवरों को तालीम देती थी। छोटा सा शरीर हो या बड़ा, अगर दिल साफ हो और हौसला बुलंद हो तो दुनिया का हर जादू हराया जा सकता है।